हेलो एवरीवन। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के 6 पार्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट्स और डायमेंशंस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। उसके अलावा हम मेजरमेंट्स के उपकरण और उनके लीस्ट काउंट, ये चीज़ें अभी तक देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के प्रकार। मापन के 2 प्रकार सिलेबस में हमारे पास स्पेसिफाई किए हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन। आज के लेक्चर में हम प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन से क्या मतलब है कि जो भी राशि हमें नापनी है, जो भी भौतिक राशि का हमें मापन करना है, उस भौतिक राशि को हम डायरेक्टली मेजर कर लें, यानी कि सीधे सीधे नाप लें, तो वो प्रत्यक्ष मापन या डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर आपको कोई रेखा खींच कर दे दी जाए और पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, या किसी टेबल की लंबाई आपसे पूछी जाए, किसी दीवार की लंबाई आपसे पूछी जाए, तो आप अपनी स्केल की सहायता से या किसी भी फीते की सहायता से उसकी लंबाई को नापकर बता सकते हैं। इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है उसे हम प्रत्यक्ष मापन या डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी उपकरण की सहायता से किसी भौतिक राशि को अगर सीधे मापन कर लिया जा पाए तो उसे प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है अप्रत्यक्ष मापन या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अप्रत्यक्ष मापन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भौतिक राशि नापनी है, लेकिन उसे आप किसी यंत्र की सहायता से सीधे सीधे नहीं नाप सकते, तो ऐसी राशियों को नापने के लिए हमें उससे संबंधित किसी अन्य राशि को नापना पड़ता है, और उस अन्य राशि की सहायता से हम उस भौतिक राशि का मान ज्ञात कर पाते हैं। ऐसा मेजरमेंट अप्रत्यक्ष मापन या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर आपको हवा की गति नापनी है, तो हवा की गति नापने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप हवा की गति बता पाएं। तो हवा की गति नापने के लिए आपको करना होगा कि हवा की सहायता से जो पवन चक्की चलती हैं, उनकी स्पीड को आप मेजर कर सकते हैं। तो पवन चक्कियों की स्पीड को मेजर करके आप हवा की गति बताते हैं। कहने का मतलब, हवा की स्पीड को आपने डायरेक्ट मेजर नहीं किया, हवा की सहायता से पवन चक्की चल रही थी, उस पवन चक्की की स्पीड को मेजर करके आपने हवा की स्पीड को ज्ञात किया है। ऐसा जो मेजरमेंट है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट या अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। डे टू डे लाइफ में आपने इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा, जो आजकल स्टोर्स पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पड़ी होती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी सामान का भार ज्ञात करते हैं। वो भी अप्रत्यक्ष मापन का एक उदाहरण है। स्टोर्स में क्या होता है, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसे उस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर रखा जाता है। उस वस्तु की भार की वजह से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और वो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको डिजिट्स के रूप में मशीन पर डिस्प्ले होते हैं। यानी कि उस भार को आपने सीधे ज्ञात नहीं किया है, वो भार पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है, बदलता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आप उस डिस्प्ले मशीन पर देख पाते हैं। तो इस टाइप के जो मेजरमेंट हैं उन्हें अप्रत्यक्ष मापन या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं।